ये शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यह है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर देंगे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जला देने पर यह राख का ढेर हो जाएगा और ऐसे शरीर पर लोग लट्टू होते हो। ये शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा, हड्डियों का ढेर है। ये मलमूत्र और पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़े में और मनुष्य में क्या अंतर रहा। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि कामी स्त्रियों से और स्त्री लंपट कामी पुरुषों से बहुत दूर रहे, इनका संग न करे। इसलिए अपने कल्याणकामी भलाई पुरुष को चाहिए, जो अपना चाहता हो कि भलाई, उसको कामी स्त्रियों से और कामी पुरुषों से दूर रहना चाहिए। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है। इनका संग होते ही विकार आ जाएगा, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। देखो, जो वस्तु कभी देखी नहीं गई, सुनी नहीं गई, उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। मन कह रहा है ये भोग भोगे, बिल्कुल मत भोगो, तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अतः वाणी से काम संबंधी वार्ता मत करो, कान से काम संबंधी वार्ता मत सुनो, मोबाइल से काम संबंधी दृश्य मत देखो और मन से काम संबंधी बातें मत सोचो। इंद्रियों से, स्त्री लंपटों से और स्त्रियों से बहुत दूरी बनाकर रखो अगर परमार्थ में चलना है, ऐसे कामी पुरुषों से। मेरे जैसे लोग जो सम्राट हैं, इनकी बात क्या, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनको भी अपनी इंद्रिय और मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तो उसने उर्वशी का परित्याग कर दिया, उर्वशी लोक का। अब ज्ञानोदय होने के कारण उनका मोह जाता रहा और अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप भगवान मेरा साक्षात्कार कर लिया और शांत होकर स्थित हो गए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़ दे, चाहे वो कामी पुरुष हो चाहे कामी स्त्री हो, संग छोड़ दे, सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से जो रही हुई वासनाएं होती हैं, वो मन की आसक्ति नष्ट कर देते हैं। संत पुरुष का लक्षण है कि वो कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते। संतों का चित्त मुझ में लगा रहता है। संतों के हृदय में अगाध शांति होती है, शांति का समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। संतों में अहंकार का लेश नहीं होता, संतों में ममता की संभावना नहीं होती। वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से एक रस रहते हैं। इन कोई द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता। बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और परमार्थ संबंधी किसी प्रकार का वो परिग्रह भी नहीं रखते।